नमस्कार दोस्तों। आज तारीख हो गई है 2 जनवरी 2025 और सेकंड क्लास आज अपनी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास एपिसोड 1 देख लिया होगा, तभी आपको एपिसोड सेकंड समझने में आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी वह किसकी पुत्री थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनी, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी। यह क्वेश्चन 6 बार पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, एमटीएस में पूछा जा चुका, एएलपी में पूछा जा चुका, एचटेट में पूछा जा चुका, एसएससी जीडी में पूछा जा चुका, एनटीपीसी में पूछा जा चुका, एमटीएस में एक बार और पूछा जा चुका। ठीक है, ये है शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ये शिफ्ट है, ये डेट है एमटीएस में किस तारीख को आया था। तो किसकी पुत्री है ये, क्या नाम है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है? ये है इल्तुतमिश की पुत्री है। ठीक है, अब कह रहे हैं इल्तुतमिश किस वंश से आता है? यह आता है भाई साहब गुलाम वंश से। किस वंश से आता है? गुलाम वंश से। ठीक है, तो रजिया सुल्तान भी किस वंश से आएगी? गुलाम वंश से संबंधित है। ठीक है, गुलाम वंश कौन सा वंश है? पहला वंश, फर्स्ट वंश है जो दिल्ली कि जो मतलब दिल्ली पे जो शासन किया था ना 5 वंशों ने, उनमें जो पहला वंश है वो कौन सा है? गुलाम वंश। ठीक है, अब कह रहा है ये रजिया सुल्तान बनी थी, कब बनी थी? यह बनी थी 1236 में, सासी का बनी थी। मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। कब बैठी थी? 1236 में। ठीक है, अब कह रहा है एनटीपीसी में पता है क्या पूछा था? आरआरबी एनटीपीसी 15 जून 2022 को शिफ्ट थर्ड में उसमें पूछा था जो रजिया सुल्तान है कब बनी थी? 1236, 1240, 1244, 1232, तो 1236 में बनी थी। ठीक है, अब कह रहा है एक ये है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 29 अगस्त 2018 को थर्ड शिफ्ट में उसमें पूछा गया था इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से है? तो इसका किस वंश से है? गुलाम वंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था? मौर्य, मराठा, हर्यक, नंद। 3 बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। तो भाई किस वंश के संस्थापक थे? ये थे मराठा वंश के। ठीक है, ठीक है, अब कह रहे जो मराठा वंश है ना उसका संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक यह था, कौन था? एक तो छत्रपति संभाजी है, यह था छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी था। ठीक है, मराठा वंश का। ठीक है, अब कह रहा है क्या, जो यूपीएमआरसी फिटर 12 मई 2018 को ये पूछा गया था जो मराठा वंश है ना उसके संस्थापक कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी थे। ठीक है, अब कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी का जो सबसे बड़ा बेटा था ना वो कौन था? वो था संभाजी, इसलिए इनका बेटा था संभाजी। तो ये किस वंश से संबंधित थे? जिससे ये थे वही उससे थे, मतलब मराठा वंश। ठीक है, अब कह रहा है पहला छत्रपति कौन था? शिवाजी तो था ना, ये क्या था? ये था बेटा भाई साहब फर्स्ट जो छत्रपति था कौन था? शिवाजी। और संभाजी क्या था? ये था सेकंड छत्रपति। सेकंड छत्रपति मतलब इनके बाद कौन आया था? ये आया था, ये इनका सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है क्या, एक आता है भाई साहब पुरंदर की संधि। आपने खूब नाम सुना होगा, पुरंदर की संधि, नाम सुना है आपने। ठीक है, क्या है भाई ये, किस किस के बीच हुई? पहले तो ये बता। ये हुई थी शिवाजी, जो ये है ना छत्रपति शिवाजी, शिवाजी और जय सिंह प्रथम, जय सिंह प्रथम के बीच में हुई थी। ठीक है, ऐसे इन दोनों की पुरंदर की संधि। ठीक है, कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1665 में। सीएचएसएल में ये क्वेश्चन नहीं आया, सीएचएसएल में ये पूछा गया था पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच, जयसिंह प्रथम के बीच कब हुई? तो कब हुई थी? 1665 में। ठीक है, अब कह रहे शिवाजी की राजधानी क्या थी? छत्रपति जो शिवाजी है ना इनकी राजधानी कौन सी थी? तो इनकी कैपिटल राजधानी क्या थी? ये थी भाई साहब रायगढ़, रायगढ़। ठीक है, अब कह रहे हैं बिहार पुलिस एसआई में 26 दिसंबर 2021 को पहले शिफ्ट में पता है क्या पूछा गया? उसमें पूछा गया था छत्रपति शिवाजी की निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी है? तो एक ऑप्शन था रायगढ़, तो इनकी राजधानी क्या है? रायगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1921, 1922, 1923, 1900।
तो भाई ये प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1921 में किया गया। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा, 1918 में एक अधिनियम आया था। कौन सा आया था? ये आया था भारत सरकार अधिनियम। कब आया था? भारत सरकार अधिनियम 1918 वाला। ठीक है। और अधिनियम, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यही इसी का नाम है। और इसी के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन किया गया 3 साल बाद, मतलब 1921 में। 18 में अधिनियम है और 21 में इसका गठन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान के मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो सुनो मेरी बात, मूल अधिकार बोले तो मौलिक अधिकार एक ही बात है। यह 3 और 3 6 बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? ये लिए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। ठीक। सोवियत संघ, रूस कोई बोलते हैं ना, हाँ, रूस से क्या लिया गया था? रूस से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है। ठीक है। अब कह रहा है क्या, मूल जो ये है ना, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो ये है भाई साहब भाग 3 में है। भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में। अब कह रहे हैं जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, एसएससी सीजीएल 8 दिसंबर 2022 को 3rd शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसमें पूछा गया था जो मूल अधिकार है ना, कौन से भाग में आते हैं? तो वो आते भाग 3 में। ठीक है। अब सुनो काम की बात। हमने देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? हमने लिए हैं अमेरिका से। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पहले जो मूल अधिकार किस देश में अस्तित्व में आए थे? वो आए थे ब्रिटेन में। ब्रिटेन क्या है? विश्व में सबसे पहले जो है ना, क्या नाम है, मौलिक अधिकार अस्तित्व में आए। मौलिक अधिकार अस्तित्व में आई, यह क्वेश्चन पूछा गया है में आए। कब पूछा गया? यह पूछा गया सीजल 20 जुलाई 2023 को। उसमें यह नहीं पूछा गया। बहुत इसमें आधी दुनिया ने गलत किया था। ऑप्शन था ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और भारत। इसमें कहा गया सबसे पहले अस्तित्व में कहाँ आए थे? वो आए थे ब्रिटेन। लेकिन हमने क्या किया? ब्रिटेन की नहीं मानी, हमने लिए हैं अमेरिका से। ठीक है। ये अब सुनो, एक आपने नाम सुना होगा संपत्ति का अधिकार। थोड़ा वो कर देता हूं मैं। संपत्ति का अधिकार आपने खूब नाम सुना होगा। यह पहले क्या था? यह पहले मौलिक अधिकार था। लेकिन इसको क्या हुआ है? इसको हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में? 44 संविधान संशोधन में। कब हटाया गया? 44 कब हुआ था? यह तो 1978 में। ठीक है। अब सीपीओ 11 नवंबर 2022 को पहले शिफ्ट में पूछा गया था, जो संपत्ति का अधिकार को जो हटाया गया है ना, उस टाइम भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ये पूछा गया। तो कौन था? मोरारजी देसाई। ठीक है। तो 1978 में कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? 3 और 1 4 बार पूछा जा चुका है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव और मिजोरम। तो सुनो मेरी बात, मतलब 4 बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मतलब कुल मिला के ये पूछ ले, 4 ऑप्शन दे देंगे और फिर कहेंगे कौन सा इनमें से मतलब यूटी नहीं है नहीं है। तो आपको मैंने कल भी बताया था, कल वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो आज भी बता रहा हूँ। भारत में 28 तो राज्य है प्लस 8 यूटी है। यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी, बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। लास्ट में 8 आ रहा है तो 8 ही है। अब 8 के नाम लिखवा देता हूँ। देखो, यहाँ से कर दो स्टार्ट। एक तो है भाई अपना चंडीगढ़। ठीक है। सबसे ऊपर से शुरू करता हूँ, 1 मिनट। लद्दाख। ठीक है। जम्मू कश्मीर है। ठीक है। उससे नीचे आएंगे चंडीगढ़ हो गया। उससे नीचे आएंगे दिल्ली हो गया। फिर आता है दादर नागर हवेली,
प्लस दमन एंड दीव। दमन एंड दीव मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बताऊं, ये दोनों मिलके पहले अलग अलग थे, दादर नगर एक था, ये एक थे, लेकिन अब दोनों एक ही हो गए हैं, तो एक ही काउंट हो गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक। फिर आएगा पुडुचेरी, पुडुचेरी। फिर आएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। एक बच गया अपना अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है। अब इसमें क्या है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, दमन एंड दीव है, मिजोरम नहीं है स्टेट, ये है। अब सुनो मेरी बात, SSCGD 31 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा, उसमें पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से किस, मतलब यूटी में वो है ना, मतलब उपराज्यपाल का पद नहीं है, तो जो दमन एंड दीव है ना, इसमें क्या है, उपराज्यपाल नहीं है, राज्यपाल नहीं है। अब दिल्ली है, दिल्ली में उपराज्यपाल का पद है, ये क्या नाम है, लद्दाख में लेफ्टिनेंट जनरल का पद है, मतलब जो मतलब इनकी देखभाल करती है, जैसे राज्यों में वो हो गए ना मुख्यमंत्री, ऐसे इनमें होता है उपराज्यपाल, ठीक है। वो मैं आगे करवाऊंगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और है बढ़िया इन्हीं से रिलेटेड। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थिति में बंदी प्रतीक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन, अतिरिक्त कर प्राप्तियां, दोषपूर्ण पुलिस हिरासत, संपत्ति का नुकसान। आरआरबी एनटीपीसी 16 जून 2022 को पूछा गया था। तो जो ये बंदी प्रतीक्षीकरण है ना, यह मतलब किस परिस्थिति में जारी किया जाता है, तो यह तब जारी किया जाता है जब आपको पुलिस हिरासत में ले लेती है, मतलब दोषपूर्ण पुलिस हिरासत। देखो, मान लो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आपके खिलाफ अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो है ना, सुप्रीम कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय एक रिट जारी करेगी, और जिसे हम कहते हैं बंदी प्रतीक्षण, और कहती है कि अगर पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं है तुम्हारे खिलाफ, तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, रिहा करना पड़ेगा। तो बंदी देखो, मतलब नाम में है बंदी, मतलब कैदियों को करते हैं, और कैदियों को कौन करते हैं, पुलिस करती है, हिरासत में लेती है, दोष होता है तब, उससे रिलेटेड रटने के लिए, ठीक। अब एनटीपीसी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया था जो ये बंदी प्रतीक्षीकरण है ना, ये कौन जारी करता है। ऑप्शन में था सुप्रीम कोर्ट, दूसरा ऑप्शन था हाई कोर्ट, तीसरा ऑप्शन था जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होती है वो, और चौथा ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, तो वो ऑप्शन आएगा। यह सुप्रीम कोर्ट भी मतलब सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकते हैं और उच्च न्यायालय भी, ठीक। अब सुनो मेरी काम की बात, हम कह रहे, एक आपने नाम सुना होगा आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32, यह इसको संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा गया था, किसने कहा था, ये कहा था भाई साहब BR अम्बेडकर ने, BR अम्बेडकर ने, ठीक है। किस आर्टिकल को कहा था, 32 को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति के नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सेना के प्रमुख, वित्त आयोग के अध्यक्ष। कह रहा है कि इनमें से राष्ट्रपति किसे शपथ नहीं दिलाते, कहा गया नियुक्त के क्षेत्र नहीं दिलाता, मतलब कुल मिला के बात है किसे शपथ नहीं दिलाता। यह प्रश्न बिहार SI 17 दिसंबर 2023 को दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था। अब सुनो मेरी बात, इसका आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष को जो है ना, मतलब ये क्या नाम है, राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता, ठीक है। लेकिन एक आपने नाम सुना होगा, लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर, उसको शपथ कौन दिलाता है, उसको शपथ दिलाता है भाई साहब राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं दिलाता, लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ना, उसे शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। एक होता है वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है भाई 5 साल का, ठीक है। वर्तमान में कौन है वित्त आयोग के अध्यक्ष, कौन है वर्तमान में, ये है भाई अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ठीक है। कौन से नंबर के हैं, ये है भाई 16वें नंबर के, ठीक है, ठीक है। और इनसे पहले कौन था,
इसका वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे पहले इनसे पहले कौन था? तो वो था नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। ठीक है, कैकवे नंबर के थे? ये थे भाई 15वें नंबर के। ठीक है, मैंने कैसे याद किया? मेरे जो मौसा जी है ना, उनका नाम है नंद किशोर, तो उनसे मैंने याद किया कि वो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 15 नंबर। ठीक है, अब काम की बात सुनो। एक होता है मुख्य न्यायाधीश, इसको शपथ कौन दिलाता है? इसको शपथ दिलाता है यह शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और यह क्वेश्चन पूछा गया था CHSL SSC CHSL 23 मार्च 2018 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसे शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है? शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध। 3 और 1 4 बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 10 नवंबर 2022 को पहले शिफ्ट में पूछा गया। CTET 29 दिसंबर 2021 को पूछा गया। SSC MTS 13 जुलाई 2022 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया। बिहार प्राइमरी टीचर 24 अगस्त 2023 को पहले शिफ्ट में पूछा है। तो कौन है पृथ्वी की जुड़ो? वेन्यू, इंग्लिश में वेन्यू कहते हैं, हिंदी में शुक्र है। अब देखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेन्यूज। ठीक है, जो शुक्र ग्रह इंग्लिश में कहते हैं वीनस। ठीक है, क्या है इसके बारे में खास बात? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। ठीक है, एक खास बात क्या है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला वो है शुक्र ग्रह। कैसे याद करोगे भाई? इसको इंग्लिश में कहते हैं वेनस प्लैनेट, वीनस। ठीक है, वीनस एक गाड़ी है, कार है, वेन्यू है ना, छोटी गाड़ी, हुंडई वेन्यू। ठीक है, उसमें अगर हम बैठ जाएंगे तो हमें क्या लगेगी? गर्माहट लगेगी। क्यों भाई? सर्दी का टाइम चल रहा है और उसके अंदर चलता है हीटर किस में चलता है? कार में। कार का नाम क्या है? वेन्यू। तो सबसे गर्म क्या है? वेनस प्लैनेट। और जो वेन्यू कार है वो चमकीली कार है, मतलब बहुत खूबसूरत सुंदर है। तो सबसे चमकीला प्लैनेट कौन है? जो कार है। और कार कौन सी? वेन्यू। तो वेन्यू, हिंदी में शुक्र। ठीक, एक है शनि क्या है भाई साहब? इसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब अरे वो क्या बोलते हैं? सैटेलाइट क्या बोलते हैं यार? सैटेलाइट उपग्रह सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है यार, हिंदी थोड़ी कमजोर है मेरी। सबसे ज्यादा उपग्रह किस मतलब ग्रह के है? तो वो है शनि के, सैटेलाइट। ठीक है, एक है जुपिटर बोले तो बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर मतलब बृहस्पति। ठीक है, एक होता है भाई साहब, एक चीज याद करो आप कि जो बृहस्पति है ना, इसका एक उपग्रह है। ठीक है, उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, अब क्या खास बात है? यह जो गैनीमेड सैटेलाइट है, गैनीमेड जो उपग्रह है ना, यह क्या है? यह है ना, जो पूरा जो सौर मंडल है ना, उसमें सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है सबसे बड़ा उपग्रह। और यह किस ग्रह पर है? यह है बृहस्पति ग्रह पर। ठीक है, अब एक क्या है? जो मरकरी है ना, मरकरी मतलब बुध ग्रह, बुध इंग्लिश में मरकरी। और जो वेन्यू है मतलब शुक्र ग्रह। ये दोनों क्या है? इन दोनों पर कोई उपग्रह नहीं है, मतलब बिना सैटेलाइट के 2 उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह क्या है? सूर्य के सबसे पास है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वो है बुध ग्रह, निकट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कांगो, नाइजर, जाम्बेजी, इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? ये है भाई जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, अब सुनो काम की बात। सबसे पहले तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है ना, यह किस महाद्वीप में है? तो अगर ये महाद्वीप की बात करें, महाद्वीप की, तो किस महाद्वीप में है? ये है अफ्रीका में। ठीक है,
और यह क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका कि विक्टोरिया जलप्रपात किस महाद्वीप में है। ऑप्शन दे देगा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। तो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। यह प्रश्न DSSB में ये प्रश्न नहीं पूछा, उसमें पूछा गया था महाद्वीप का नाम बताओ। और एक SI में कहा गया, SI RPF SI, इसमें पूछा गया था किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में। 5 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में 2 देश हैं, एक तो है भाई साहब जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, ठीक है, और एक देश है जाम्बिया, जाम्बिया, ठीक है। और इनके जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर उस पर है ये विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, ये इनके बॉर्डर पर है, बॉर्डर है, ठीक है। तो मतलब इस देश में भी आता है, इस देश में भी आता है। देख, जय 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 जाम्बेजी, और यहाँ पर नदी कौन सी बहती है? जाम्बेजी नदी, ठीक है। ये कह रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये बताओ। तो ये कौन सा है? ये है एंजल वाटरफॉल, एंजल सोना, जो फेसबुक आईडी होती थी ना, एंजल जलप्रपात, ठीक है, प्रपात, ठीक है। अब कह रहे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह कौन सा है? तो यह है भाई साहब कुंचिकल, ठीक है। किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? ये है वाराही नदी पर, वाराही नदी। अब कह रहे एंजल जलप्रपात है, यह किस देश में? यह है वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाने को क्या कहते हैं? कृषि वानिकी, तोंगिया प्रणाली, झूम खेती, सामाजिक वानिकी। तो भाई मतलब क्या है इसका? मतलब है भाई साहब देखो, पेड़ यहाँ उग रहे हैं, पेड़ यहाँ उग रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़, यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ ऊंचे लाइन में उग रहे हैं, ठीक है। और उनके बीच में जो है ना, जो खाली स्पेस है वहाँ पर ये मतलब छोटे छोटे कृषि, गेहूँ उगा दिए, चावल उगा दिए, जो कुछ भी है वो उगा देते हैं, उसे कहते हैं, मतलब पेड़ों की कतारों के बीच, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तोंगिया प्रणाली, ठीक है। किस देश से ली गई है? यह ली गई है बर्मा से, बर्मा बोले तो म्यांमार से ली गई है, ठीक है। अब सुनो, एक होता है कृषि वानिकी, ये क्या होता है? ये होता है भाई साहब जंगल है ना, जंगल को काट कर कृषि, जंगल की जगह कृषि करना, उसे कहते हैं कृषि वानिकी। मतलब जो जंगल होता है उसको साफ करो और कृषि करना। एक होता है झूम खेती, ये क्या होती है? ये होती है मतलब भाई आज मैं यहाँ पर खेती कर रहा हूँ इस एरिया में, ठीक है, फिर अगली साल क्या करूँगा, इसको छोड़कर मैं इस एरिया में चला जाऊँगा यहाँ खेती करने, उससे अगली साल में इस एरिया में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे, मतलब ऐसे शिफ्टिंग होती रहती है, उसे कहते हैं झूम खेती। कहाँ पर की जाती है? यह की जाती है उत्तर पूर्व भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भारत में ज़्यादातर की जाती है, ठीक है, ठीक है, यह वहाँ की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री, 11 डिग्री, पाक स्टेट, मन्नार खाड़ी। UPSSSC PCS 28 जुलाई 2019 को पूछा गया। राजस्थान पुलिस 13 मई 2022 को पहले शिफ्ट में पूछा गया। CDS में पूछा जा चुका है 10 अप्रैल 2022 को। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 9 दिसंबर 2020 को। CDS में एक बार और पूछा गया 7 फरवरी 2021 को। MTS में पूछा गया 6 अक्टूबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में। MTS में एक बार पूछा गया 21 अगस्त 2019 को सेकंड शिफ्ट में। कितनी बार? 3 और 3 6 7 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भाई, अंडमान निकोबार और ये क्या नाम है, अंडमान और निकोबार कौन अलग करता है? ये करता है भाई 10 डिग्री चैनल, ठीक है, करता है, ठीक है। अब कहते हैं 11 डिग्री किसको अलग करता है? 11 डिग्री अलग करता है भाई अमीनी द्वीप और कन्नौर को, कन्नानौर को। कौन सा चैनल अलग करता है 11 डिग्री? यह क्वेश्चन पूछा गया था MTS में 2019 को। MTS में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, MTS में पूछा गया था 11 डिग्री किसको अलग करता है, तो वो आएगा अमीनी द्वीप और कन्नानौर को, ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं एक है
9 डिग्री 8 डिग्री लिखो पहले। 8 डिग्री किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल ये करता है लक्षद्वीप को किससे? मालदीव से। मालदीव से, ठीक है। एक होता है 9 डिग्री। 9 डिग्री किसको अलग करता है? ये करता है लक्षद्वीप को किससे? मिन्निकॉय से। लक्षद्वीप को मिन्निकॉय से, ठीक है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9 दिसंबर 2020 को ये पूछा गया था कि 9 डिग्री किसको अलग करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उसमें पूछा गया था 9 डिग्री किसको अलग करते हैं। वो करते हैं लक्षद्वीप और मिन्निकॉय को, ठीक है। 8 डिग्री है, 9 डिग्री हो गए, 10 डिग्री कहाँ पर है? इसको करते हैं, हम कहते हैं 11 डिग्री अमिनी द्वीप और कन्ना नौर को करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा 10 डिग्री। इसको 10 डिग्री में पूछेगा अंडमान में भी कैसा अंडमान है? छोटा अंडमान, बड़ा अंडमान, मिडल अंडमान, कैसा? निकोबार में कैसा? ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, कौन सा निकोबार है? तो 10 डिग्री है ना, यह किसको अलग करता है? यह करता है भाई छोटा अंडमान को किससे अलग करता है? छोटा अंडमान को करता है कार निकोबार से, कार निकोबार द्वीप समूह से, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान पुलिस 13 मई 2022 को, उसमें इन दोनों का नाम नहीं था, अंडमान और निकोबार नहीं था, उसमें था ऑप्शन बता अंडमान में भी कौन सा अंडमान? अंडमान 3 है, निकोबार भी है, तो छोटा अंडमान को कार निकोबार से, ठीक है। और सीडीएस में भी यही पूछा गया था, 10 डिग्री ये ऑप्शन में थे, ये कार थे, एक लिटिल अंडमान था, एक मिडल अंडमान था, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नियामगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। अगर आपको ये पता है नियामगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में, तो भी ठीक है, या फिर अगर आपको ये पता है कालाहांडी जिला किस राज्य में है, तब भी आप करते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में, ठीक है। और जो नियामगिरी पहाड़ियाँ है ना, इन में एक जनजाति निवास करती है, जनजाति, उसका नाम बताओ क्या था? तो उसका नाम क्या था? उसका था डोंगरिया कोंद। डोंगरिया कोंद जनजाति। सीधा पूछेगा डोंगरिया कोंद जनजाति का संबंध किस मतलब राज्य से है, तो क्या करोगे? उड़ीसा से, समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक कौन है? आनंदीबेन पटेल, बनवारी लाल पुरोहित, प्रफुल्ल पटेल, मनोज सिन्हा। ये SSCGD में 6 फरवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन आज के टाइम में मतलब आज 2025 चली गई, 2 जनवरी 2025, आज जो तभी जो इनकी जो पोस्ट थी ना, आज भी ये बता देंगे। अब मैं बताऊंगा कि आज के टाइम पर ये क्या है, किस राज्य की कैसे क्या है। तो सुनो मेरी बात, लक्षद्वीप के कौन है प्रशासक? फिलहाल ये है प्रफुल्ल पटेल है, ठीक है। अब कह रहे आनंदीबेन पटेल, ये कौन है? ऐसे कर देता हूँ, आनंदीबेन पटेल ये है भाई यूपी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वर्तमान में, ठीक है, ठीक है। एक है बनवारी लाल पुरोहित, ये कौन है? ये है भाई पंजाब के राज्यपाल, पंजाब के राज्यपाल, ठीक है। और चंडीगढ़ के भी है, चंडीगढ़, क्योंकि जो चंडीगढ़ का क्या है? प्रशासक है, मतलब उपराज्यपाल है। तो ये मतलब वो है कि जो पंजाब का जो राज्यपाल होगा ना, वही चंडीगढ़ का उपराज्यपाल होगा। तो उपराज्यपाल भी कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। प्रफुल्ल पटेल आपको बता ही दिया, लक्षद्वीप के प्रशासक है। मनोज सिन्हा कौन है? तो मनोज सिन्हा कौन है? ये है भाई दिल्ली का उपराज्यपाल, दिल्ली का उप राज्यपाल, ठीक, कौन है? मनोज सिन्हा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़। ये जो 3 जगह है ना, जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, ये तीनों राजस्थान के शहर है, ठीक है। ये पूछा गया था UPSC में, पूछा गया था भाई साहब प्रीलियम्स में 2018 में। सोचो 2018 के टाइम में पूछा गया था, लेकिन आज के टाइम में ये क्वेश्चन कॉमन हो चुका है, इसलिए पेपरों में पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस SI में पूछा गया था 14 सितंबर 2021 को। राजस्थान पुलिस SI में एक बार और पूछा गया 15 सितंबर 2021 को। मतलब देखो भाई, देखो
कुछ कॉमन दिख रहा है। मतलब 14 तारीख को पूछा गया, उससे अगले दिन जो शिफ्ट चल रही थी ना, मतलब पेपर कई दिन चलते हैं, तो उससे अगले दिन फिर पूछा गया यही क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। RSMSSB जेई में पूछा गया था 29 नवंबर 2020 को। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है किशनगढ़ शैली से। ठीक है, अब कह रहे बनी ठनी जो चित्रकला है नहीं, क्या है ये है भाई साहब, वो क्या कहते हैं उसको, मोनालिसा। मोनालिसा ऑफ इंडिया। मोनालिसा एक बहुत बढ़िया पेंटिंग थी, सुप्रसिद्ध मोनालिसा ऑफ इंडिया। किस पेंटिंग को कहा जाता है? बनी ठनी मतलब शैली को कहा जाता है। ठीक है, बनी ठनी पेंटिंग कहा जाता है। ठीक, अब काम की बात क्या है, यह इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है राजस्थान के जो है ना, राजस्थान के मारवाड़ स्कूल से है, के मारवाड़ मारवाड़ स्कूल से, स्कूल से संबंध है। ठीक, संबंध किसका है? बनी ठनी पेंटिंग। ठीक है, एक पूछा गया था जो ये है ना, इसके चित्रकार कौन है? जो ये पेंटिंग है इसके चित्रकार किसने बनाया था? यह बनाया था निहाल चंद ने। निहाल चंद है इसके चित्रकार। ठीक है, ठीक है। RSMSSB जेई में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उसमें पूछा गया था जो बनी ठनी पेंटिंग है ना, उसके चित्रकार कौन है? तो कौन? निहाल चंद है। राजस्थान पुलिस में एक दिन तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये का ये, और दूसरे दिन पूछा गया इसके चित्रकार कौन है। देखिए कैसे खेल रहे हैं, वो का वो क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, लेकिन उसी क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन निकाल लिया। देख लो, एक में ये पूछा गया किस शैली से, एक में इसके चित्रकार कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम, सिक्किम। SSC GD 21 फरवरी 2024 को, मतलब अब की बार जो GD हुआ है ना, उसमें पूछा गया। ये शिफ्ट मेरे को ध्यान नहीं है किस में था। SSC GD 3 मार्च 2019 को पहले शिफ्ट में पूछा गया। SSC GD 21 फरवरी 2024 को देख लो, एक ही दिन पूछा गया और अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया। मेरे ध्यान नहीं है कौन सी शिफ्ट थी ये, अलग अलग थी। 4 शिफ्ट चलती है, 1 2 3 4, उन 4 शिफ्टों में कोई सी 2 में पूछा गया। राजस्थान पुलिस 15 मई 2022 को पहली शिफ्ट में पूछा गया। DSSB नर्सिंग जो स्टाफ होते हैं उसमें पूछा गया 27 अगस्त 2019 को थर्ड शिफ्ट। देखो जो लोसार महोत्सव कहाँ का है, ये है भाई साहब लद्दाख का, लद्दाख। ठीक, और कहाँ का है? और है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा लद्दाख। लेकिन आपको कभी भी ऑप्शन में ये दोनों नहीं मिलेंगे, या तो लद्दाख मिलेगा या अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो इसमें क्या था? इसमें था लद्दाख, हमने लद्दाख कर दिया। ठीक है, और लद्दाख में भी कौन मनाते हैं? लद्दाख में जो तिब्बत एरिया है ना, वहां पर मनाया जाता है। ठीक है, इसको ठीक। अब कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब पूछा था इसने कि जो मतलब ये पूछा था जो अरुणाचल प्रदेश की है ना, कौन सी जनजाति यह फेस्टिवल मनाती है? तो लोसार फेस्टिवल मनाते हैं। उसमें ये नहीं पूछा गया जिड्डी में, SSC GD 2019 में पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो लोसार महोत्सव मनाती है। तो वह कौन सी है? वह है मोनपा जनजाति। मोनपा जनजाति कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, मोनपा जनजाति कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक और बात, यह जो फेस्टिवल है ना, किस अवसर पर मनाया जाता है? मतलब नई साल पर मनाया जाता है, नई साल पर। जैसे कल हैप्पी न्यू ईयर थी तो वैसे मनाया जाता है नई साल पर। ऑप्शन में आएगा भाई कृषि कटाई के टाइम पर, या फिर धान मतलब बोने के टाइम पर, या फिर नई साल पर, होली पर, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नई साल पर। यह पूछा गया था SSC GD 2024 में। अब की बार पूछा गया किस मतलब फेस्टिवल पर मनाया जाता है? तो हैप्पी न्यू ईयर, नई साल पर मनाया जाता है। ठीक है, एक पूछा गया था मतलब एक में यही था कि किस राज्य में मनाया जाता है, इसमें तो लद्दाख है, एक में था अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन था। ये DSSB में पूछा गया तब अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन था, तो अरुणाचल प्रदेश आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? अकबर, शेरशाह, बाबर और शाहजहां। CGL में पूछा गया था 24 अगस्त 2021 को पहली शिफ्ट में। RRB ग्रुप D में पूछा गया 18 सितंबर 2022 को पहली शिफ्ट में। अब सुनो काम की बात, इस्लाम धर्म के संस्थापक समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, लेकिन
इस्लाम धर्म है ना, इस्लाम धर्म, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके संस्थापक कौन थे? खत्म तो अकबर ने किया था, तो शुरू भी तो किया होगा किसी ने। संस्थापक कौन थे? तो वो थे भाई साहब पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं ग्रुप डी में पूछा गया था, इस ये क्वेश्चन नहीं पूछा, उसमें पूछा गया था इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो कौन है? पैगंबर मोहम्मद। अब सीजल में इससे भी ऊपर पूछा है, उसमें पूछा गया जो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद है, उन्होंने इस धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? ये देखो कौन सी शताब्दी में स्थापना की? शताब्दी में तो ये हुई थी कौन सी में? 7वीं शताब्दी में हुई थी ना, 7th शताब्दी में। ये पूछा गया सीजल में भाई साहब, सीजल है कुछ तो इसका लेवल होगा। ये नहीं पूछा गया, ये इसमें पूछा गया कब की गई, कौन सी शताब्दी, तो ये थी 7वीं शताब्दी। ठीक है। अब आता है एक अकबर ने शुरू किया था दीन ए इलाही धर्म, आपने नाम सुना होगा, दीन ए इलाही धर्म, इलाही धर्म। इसके मतलब कब शुरू किया था? ये क्या था 1582 में। क्या था? यह था भाई साहब मतलब सभी धर्मों का मिक्सचर था, सभी धर्मों का मतलब ना हिंदुओं का था, सभी धर्मों का मिक्सचर था, ना हिंदुओं का था, ना मुसलमानों का था, ना सिख ईसाई, सभी भाई भाई, मतलब सबके लिए था, ये किसी स्पेशल के लिए नहीं था। ठीक। अब दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति यह था बीरबल, बीरबल अपनाने वाला कौन था भाई? पहला व्यक्ति बीरबल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश, शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश। SSC टेस्ट 13 जून 2023 को पहले शिफ्ट में पूछा गया। UPSC सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 12 अगस्त 2018 को पूछा गया। SSC HSC 15 मार्च 2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। देखो हम बात करते हैं किसकी, ये क्या नाम, गौतम बुद्ध की। ठीक है, इनकी माता किस धर्म से थी, मतलब किस वंश से थी? कोलिय वंश से। विराट कोहली से याद कर रखा है, विराट कोहली है ना, तो उससे याद कर रहे हैं मैंने, माता कोलिय वंश। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम भी तो होगा, माता का नाम था महामाया, महामाया। और SSC HSC में ये क्वेश्चन नहीं पूछा, उसमें पूछा गया था गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है, तो क्या नाम है? महामाया। ठीक। इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है शुद्धोदना, शुद्धोदना, शुद्धोदना। ठीक है, किस वंश से संबंधित है? ये है भाई साहब शाक्य वंश से, पिता शाक्य वंश से। ठीक है, माता मामना किससे? कोलिय वंश से, कोलिय वंश। ठीक है, अब कह रहे हैं MTS में ये नहीं पूछा गया, MTS में पूछा गया था पिता शुद्धोदना किस वंश से है, तो वो है शाक्य वंश। ठीक है, इनका बेटा का क्या नाम है? इनका बेटा था राहुल, जो मतलब गौतम बुद्ध के बेटे का नाम। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, यशोमती मैया से। हाँ, और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, गौतम बुद्ध की माता की बहन, माँ की बहन का नाम, मतलब समझ गए होंगे, माँ की बहन, ब्लड रिलेशन निकाल लेना। उसका नाम क्या था? उसका नाम था महाप्रजापति, महाप्रजापति महामना, मतलब गौतमी, गौतमी ये नाम था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, कि जो गौतम बुद्ध की मतलब माँ की बहन को, मतलब पता नहीं ऐसा ही कुछ वर्ड लिख रखा था, मेरे ध्यान नहीं है, जो भी है मतलब ऐसे पूछा था माँ की बहन कौन थी, वो थी महाप्रजापति गौतमी। ये शब्द रट लेना, अगर 4 ऑप्शन दिखे तो ये कर देना। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। समकालीन का अर्थ होता है मतलब किसके टाइम पर थे, मतलब सिख गुरु जो अर्जुन देव थे ना, किसके टाइम पर थे, मतलब उस टाइम अकबर जिंदा था, शाहजहां का राज था, जहांगीर का था, हुमायूं का था, तो वो था जहांगीर का। ठीक है, इनकी हत्या किसने करवाई थी? हत्या भी जहांगीर ने ही करवा दी थी। तो किस समकालीन किसकी हुई? जहांगीर की, क्योंकि जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दी। ठीक, अब सुनो, अब कह रहा अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे? ये थे भाई साहब 5वें सिख गुरु थे, 5वें सिख
गुरु थे। और यह क्वेश्चन पूछा गया CHSL में कि जो अर्जुन देव थे ना, कौन से नंबर के गुरु थे, 5वें सिख गुरु। 27 मार्च 2018 को थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक, इन्होंने ग्रंथ जारी किया था गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जारी किया था, ग्रंथ साहिब, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ किसने जारी किया, मतलब इस ग्रंथ का पहला फर्स्ट जो वर्जन है ना, वो किसने जारी किया, वो क्या था, किसने, अर्जुन देव ने जारी किया। ठीक है, और इनकी हत्या किसने करवाई थी, जहांगीर ने करवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में, इनमें से कोई नहीं। एयरफोर्स अग्निवीर में पूछा गया 24 जुलाई 2022 को। HP हर मतलब हिमाचल प्रदेश, TGT TET 2021 में पूछा गया। SSC GD 6 फरवरी 2023 को पहले शिफ्ट में पूछा गया। NDA में पूछा गया 6 सितंबर 2020 को। तो देखो, भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, वो क्या था, चंपारण में किया। ठीक, कब किया था, ये किया था 1917 में किया था। ठीक है, ठीक है। अब सुनो काम की बात। अब कह रहे जो इनको इनवाइट किसने किया था, जो चंपारण में आंदोलन हुआ था उसमें इनको इनवाइट किसने किया था, बुलावा किसने दिया था, वो दिया था भाई साहब राजकुमार शुक्ल ने, राजकुमार शुक्ला ने इनको मतलब बुलावा दिया था कि गांधी जी आइए और यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कीजिए। ठीक है, अब कह रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। सबसे पहले सत्याग्रह, सत्याग्रह कहाँ शुरू किया, किसने, गांधी ने सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। तो ये कहा किया था, ये किया था भाई साहब अफ्रीका में किया था, क्योंकि गांधी जी पहले कब कहाँ रहते थे, अफ्रीका रहते थे, तो वहीं शुरू किया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया NDA में 6 सितंबर 2020। NDA में ये नहीं पूछा गया, NDA में पूछा गया किस देश में शुरू किया। ऑप्शन थे रूस, ना ऑप्शन थे अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका और इंडिया। तो कहाँ किया था, अफ्रीका में। इसमें पूछा भारत में पहला कहा था, वो तो चंपारण में था, लेकिन विश्व में प्रथम कहा था, अफ्रीका में ही कर दिया। ठीक है, एक था भाई साहब अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था, अहमदाबाद। अहमदाबाद में कब किया था, इसमें किया था 1918 में। ठीक, एक अपना खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये कब किया था, ये क्या था, ये भी 1918 में किया। अहमदाबाद में किस लिए, वो वर्कर्स की मील के लिए किया था, नील की खेती के लिए जो किया था वो अहमदाबाद में। खेड़ा सत्याग्रह जो भाई साहब बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए थे ना, उसके लिए किया था 1918। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि भैया मैं डेली 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 25 क्वेश्चन या ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। 20 एकदम सही है, तुम भी मतलब पढ़ सकते हो और मैं भी पढ़ा सकता हूँ भाई। बहुत जगह से देखने पड़ते हैं ना, ढूंढने पड़ते हैं क्वेश्चन, इसलिए 20वां क्वेश्चन है कलियाट्टम या थेय्यम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। SSC GD 8 फरवरी 2023 को पहले शिफ्ट में पूछा गया। SSC MT 7 जुलाई 2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। MP पुलिस 11 जनवरी 2022 को पहली शिफ्ट में पूछा। तो थेय्यम कहाँ का, ये है भाई साहब केरल का है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। एक आपने नाम सुना होगा थाई पुसम फेस्टिवल, थाई पुसम फेस्टिवल उत्सव, ये कहाँ का है, तो ये है भाई साहब तमिलनाडु का। ठीक है, ठीक है। और एक आपने नाम सुना होगा ओनम, ओनम, और एक है ओनम और वो क्या नाम है, पोंगल, पोंगल। ओनम तो कहाँ का है, ओनम तो है भाई साहब केरल का। ठीक है, और पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का। अब कह रहे हैं इन दोनों में से किस में मतलब जो है ना वो नौका दौड़ होती है, तो ये किस में होती है, इसमें होती है ओनम में। इसमें क्या होती है, नौका दौड़, नौका दौड़ होती है। ठीक है, यह प्रश्न किस में पूछा गया, यह MP पुलिस में पूछा है कांस्टेबल ने 11 जनवरी 2022 को, कि जो नौका दौड़ है ना वह किस मतलब उत्सव में होते, किस फेस्टिवल में की जाती है। ऑप्शन था ओनम, पोंगल, दो और थे, तो किस में होते, केरल वाले मतलब ओनम में होते। ठीक है, ये भाई आज की क्लास थी। बाकी अगर कुछ मैंने मिस्टेक कर दी है, कुछ गलती की कर दी है, तो आप एक काम करना, कमेंट में
कमेंट कर देना भाई, मैंने कही हो सकता है गलती से कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मतलब मुझे सुधार करना चाहिए, ताकि और आपको भी, आपके लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी। क्योंकि और बाकी भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसकी इसकी पीडीएफ अवेलेबल है कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, परीक्षा नंबर टेलीग्राम चैनल का नाम है। बाकी भाई सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन आए और मैं और बढ़िया कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। बाकी जय हिंद, राम राम।